हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा रॉक स्टार बॉय भी बहुत अच्छा है। क्यों गुल्लू? और ठंड पड़ने लगी है और देखिए ये कैप में कितना क्यूटी पाई लग रहा है। और ये कैप लगाता नहीं है गाइस, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती लगाई है कि ठंड लग जाएगी, क्योंकि सेंटा क्लॉज की पार्टी जो करनी है सारे बच्चों को। तो जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज की पार्टी जरूर करिएगा। और मेरा रॉक स्टार क्या करने वाला है, प्लीज बताओ। संध्या भी आ रही है, क्रिसमस पार्टी भी आ रही है, और क्रिसमस को मेरी मम्मी का बर्थडे है। ओह माय गॉड, डबल पार्टी होने वाली है टोटल। आप लोग बताइए, आप लोग पार्टी में क्या करने वाले हैं? तो गाइस पार्टी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सेंटा क्लॉज की पार्टी हो तो इस दिन सारे बच्चे जो होते हैं वो सेंटा क्लॉज बनते हैं। तो मेरा भी रॉक स्टार जो है वो उस दिन सेंटा क्लॉज बनेगा। और मेरा बर्थडे है तो क्यों सेलिब्रेट भी करेगा मैं, मेरा छोटा सा प्यारा सा रॉक स्टार एंड इसका बड़ा भैया और हमारे छोटे छोटे से कुछ और बच्चे, जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस की पार्टी। तो उस दिन आप सभी लोगों को भी हैप्पी मैरी क्रिसमस। तो ये ब्लॉग मेरा आने वाला है, वैसे कल आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एडवांस में विश कर दे रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाइए। जो छोटे छोटे से हैं उनके लिए ड्रेसेस लाइए, और जो लोग बड़े हैं उनको गिफ्ट दीजिए, और आप भी हैप्पी रहिए और बच्चों को भी खुश रखिए, क्योंकि बच्चों की ब्लेसेस जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए और छोटी छोटी सी खुशियों से आप भी खुशी होइए। और अपने बच्चों का तो बिल्कुल खुश करने का राइट बनता है सारे पेरेंट्स का। तो मेरा रॉक स्टार बॉय जो है, ये देखिए इसको नींद आ रही है, ये कह रहा है कि मुझे निन्नू करा दो चल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। एक्चुअली जल्दी सुला दो ना तो ये रात में फिर एक बार जग जाता है, और जब इसको टाइमली सुलाते हैं तो ये सो जाता है। पर इसके साथ में 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स मैं लेट जाती हूँ तो ये मेरा छोटा सा बउआ जो है ना सो जाता है। ये छोटा सा क्यूटी पाई जो है सो जाता है। और अगर मैं नहीं लेटती हूँ तो मेरा वेट करता रहता है, देखता रहता है मम्मा क्यों नहीं आई, फिर कहाँ पे है, फिर साउंड करता है मम्मा प्लीज कम, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो सो जाता है। उसको सोने के बाद आप कुछ भी साउंड करो, कुछ भी शोर मचाओ, इवन आप कहीं चले भी जाओ, कोई प्रॉब्लम रात में, जैसे कि एक बार 2 बार कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत या इसकी तबीयत जैसे रात में डिस्टर्ब हो गई, तो मैं और इसको लेके डॉक्टर को दिखाने चली गई। तो मतलब वो सोता रहा है, उसको बाहर से लॉक कर दिया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसको जगाया भी कि भैया मैं जा रही हूँ, तो आप मतलब थोड़ा सा देखना, लेकिन नहीं उठा। उसने आईज ओपन करी फिर सो गया। फिर मैं 5 से 10 मिनट वेट करती रही कि शायद उठ जाएगा, लेकिन गाइस वो नहीं उठा। फिर मुझे लगा कि ये सच में थक गया बच्चा, तो इसलिए से ये फुल नींद पे है, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब इसके टमी में प्रॉब्लम तो फिर तो जाना ही था। और एक्चुअली होता है क्या ना कि ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेडिसिन से देख करके ठीक हो जाती है, लेकिन पेट में इतना दर्द हो रहा था, मैंने उस दिन उसको दवा भी दी लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर उसको वॉमिट चालू हो गई, वॉमिट की दिया, फिर अगेन मतलब पेट में और पेन होना। मैंने कहा एक बार दिखा लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर लेट नाइट अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम बच्चे को हो जाएगी। क्यों मेरी छोटी सी गुल्लू है ना। और ये जो है ना इतने समय मम्मा का बहुत ख्याल रखता है। पूछो क्यों? मम्मा के सारे काम भी करता है और अपना क्यूट बॉय, जो मेरा क्यूट बॉय जो है ना, ये मेरा और आप लोगों का भी रॉक स्टार क्यूट बॉय है, तभी तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। और मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग अपना प्यार, अपना कीमती वक्त निकाल के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल माई सब्सक्राइबर फैमिली। मैं हमेशा आपके लिए विश करूँगी, आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें। अपनों का और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखें, और अपने बच्चों का और अपना भी। तो मैं वही करती हूँ। और ठंड आ रही है हल्की हल्की सी, थोड़ी सी अब रात में शुरू हो चुकी है। और मेरे छोटे से बच्चे को जो है रॉक स्टार बॉय को इतने समय जो है उसको पार्टी पे पार्टी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि अब सेंटा क्लॉज की पार्टी फर्स्ट एंड न्यू ईयर पार्टी सेकेंड,
फिर उसके बाद विंटर वेकेशन। तो आप अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे कहीं ना कहीं लेके चलेंगे, घुमा कर। मैंने कहा ओके। तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम लेके कहाँ जाएंगे, लेकिन इनको लेके तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा घुमाने के लिए, क्योंकि ये जो है इन्होंने कहा है मैं आपको बर्थडे विश कर रहा हूँ मम्मा, इतना छोटा हो के तो आप क्या मुझे घुमा कराने नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बच्चे की बात तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि बच्चे से झूठ भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। भगवान जी कहते हैं ना कि बच्चे से झूठ बोलने का मतलब होता है कि पाप होता है। बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे तो हमें पाप देंगे, तो इसलिए मैं रॉक स्टार को कहीं ना कहीं अपने लेके जरूर जाऊंगी। जाएगी ना मम्मा? यस यस वेदू, यस। तो मैं लेके जाऊंगी। और ये आपसे क्या कहने वाला है, न्यू ईयर पार्टी कैसे करना है, कैसे आप कर रहे हो, इनको भी बता दो। न्यू ईयर पार्टी में बहुत जैसे जगह जाऊंगा, मस्ती करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। ओके। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं ये भी बताइएगा। ओह, तो पॉइंट, तो आप कहाँ जा रहे हैं ये जरूर बताइएगा। रॉक स्टार बॉय तो घूमने जाएगा, पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, क्योंकि इसके सारे फ्रेंड की छुट्टी हो रही है, तो ये सारे फ्रेंड के साथ में मस्ती करने वाला, धमाल करने वाला है। तो इसने तो बता दिया, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं तो ये जरूर बताइएगा कमेंट में, लाइक में, शेयर माय चैनल और सब्सक्राइब प्लीज, और अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं ये कहूँगी कि स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ठंड जो है वो हल्की फुल्की नहीं, सुबह शाम की गलन वाली ठंड अब स्टार्ट हो चुकी है। तो जिनके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं प्लीज़ आप उनका ध्यान रखना, और जो कि मतलब जिनको बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनकी टाइमली मेडिसिन और टाइमली उनका खाना और उनका हेल्थ का ध्यान देना। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है प्लीज़ सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और उनको खाने में एक्चुअली थोड़ा सा 8 बजे तक खाना दें, और पानी गुनगुना दें, ठंडा पानी बिल्कुल मत दें, और खाली पेट चाय बिल्कुल मत दें। और जब लगे कि बीपी हाई है तो थोड़ी सी कॉफ़ी ज़रूर दें, और बीपी जब लगे लो है तो उनको थोड़ा सा नमक चीनी का घोल नहीं, कुछ ऐसी चीज़ दीजिएगा जिससे कि नमकीन भी हो और मीठा भी हो, जैसे कि कुछ भी आप समझते हैं। और आपके घर में अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों का ध्यान रखिए। और पेरेंट्स से बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हमें उनकी आशीर्वाद के बिना हमें कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को जिनके घर में रहते हैं उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और उनकी सेवा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको टाइमली खाना देना चाहिए, और जितनी अच्छी हम सेवा उनकी करते हैं प्रभु हमसे उतना ही खुश होते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पास नहीं रहते हैं, और जो रहते भी थे पहले हमारे साथ में तो मैं उनका ऐसे ही ख्याल रखती थी, और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश और बहुत हैप्पी रहते थे। और रात में मैं हमेशा क्या करती थी, सरसों के ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके और उसमें अजवाइन को पका के और 2-3 कलियां जो है लहसुन को डाल के फिर छान लेती थी गुनगुने ऑयल से। अपनी सासू माँ के तलवे में पैर के तालू जो होते हैं ना उसमें हल्का सा मालिश कर देते थे और फिर सो जाते थे। तो उससे क्या होता है कि दिन भर की थकान और जो बॉडी में बादीपन, जो दर्द और जो भी मतलब प्रॉब्लम होती थी बॉडी की, वो सब से रिलैक्स और रिलीफ मिलता था, तो वो बड़े आराम से सो जाते थे। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी सासू माँ जिनके घर में है, जिनकी माएँ हैं जो अपनी माँ के साथ में रहती हैं, वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, लड़की लड़का सब एक बराबर है। बस लोगों की सोच गलत है, उसका हम नहीं कुछ कर सकते हैं, पर छोटी छोटी सी सोच जो है हम लोग तक पहुंचा सकते हैं, पर गंदगी हम पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता हमारे बगल वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें और हमारे भारत को स्वच्छ बनाएं और खुश रहें, क्योंकि ये भारत हमारा है। और दूसरी बात ये कि ये परिवार जिनके साथ में हम रहते हैं वो भी
भी हमारा है तो उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। जैसे हम सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे बोलते हैं, तो इसी प्रकार अपने पेरेंट्स का जब ख्याल रखेंगे तो भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि तुमने मेरी पूजा क्यों नहीं करी आज। वो कहेंगे कि तुमने अपनी फैमिली का ध्यान रखा, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरीके से श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप के ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए 4 धाम उन्हीं के नाम से हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का और अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखिए और कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल करके खुद के लिए खुश रहिए। और गलत काम में कभी किसी का साथ मत दीजिए और ना ही अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि कहते हैं गलत करने वाले से ज़्यादा जिसका साथ देता है और जिसके साथ में जो रहता है वो बहुत पाप का भागीदार बनता है। तो मेरी कुछ विचारधारा यूं ही है। आप लोगों को अच्छी लगी अगर मेरी बातें तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मुझे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ, मेरा 25 को बर्थडे है, तो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट में मुझे विश ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे कृष्ण।